नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों और साधकों, हर हर महादेव, जय माता रानी, जय श्री राम। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आया हूं जो आपके दिल की गहराइयों को छू लेगी। ये बात सुनकर आपको एक झटका जरूर लगेगा, ये बात सुनकर आपको दिल की, लेकिन ये झटका दर्द का नहीं बल्कि अपार राहत और खुशी का होगा। कल्पना कीजिए, आपके जीवन के बंद दरवाजों पर एक ऐसी दस्तक हो रही है जो इतनी बड़ी और अद्भुत खुशखबरी लेकर आ रही है कि आप खुद से पूछेंगे, क्या ये सब वास्तव में मेरे साथ घटित हो रहा है या मैं किसी स्वप्न लोक में विचरण कर रहा हूं। इतना गहरा सुकून, इतनी विशाल राहत और इतनी अनुपम प्रसन्नता आपके जीवन में प्रवेश करने को तत्पर है कि आपका हृदय आनंद से भर उठेगा। लंबे समय से आपको ऐसा प्रतीत होता रहा होगा कि ईश्वर ने शायद आपको भुला दिया है। आपकी प्रार्थनाएं, आपके हृदय से निकली पुकारें कहीं वीरान रास्तों में खो गई हैं। आपकी कड़ी मेहनत, आपके अथक प्रयासों का फल मानो बीच राह में ही ठहर गया है। रातों की उन अंधेरी घड़ियों में आपने चुपचाप आंसू बहाए, अपने दर्द को दुनिया से छिपाकर रखा, बाहर से मुस्कुराते रहे लेकिन भीतर से टूटते चले गए। लेकिन याद रखिए, भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर धैर्यपूर्वक अपने कर्म करता रहता है, उसके हर आंसू, हर दुख की बूंद ईश्वर के पास सुरक्षित जमा होती जाती है और जब सही समय आता है तो वह सब ब्याज सहित लौट आता है, एक ऐसी बौछार बनकर जो आपके जीवन को हरा भरा कर देती है। आज वही पवित्र समय आरंभ हो चुका है, इसीलिए मेरी इन बातों को महज शब्दों का खेल न समझें, इन्हें अपने भाग्य की दिव्य दस्तक मानकर ग्रहण करें। आपके जीवन में एक ऐसा निर्णायक मोड़ आने वाला है जहां वर्षों से रुका हुआ सब कुछ अचानक गति पकड़ लेगा। जहां आपको लगा था कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, वहीं से एक नया उज्जवल प्रारंभ होगा। यह कोई साधारण संयोग नहीं बल्कि शास्त्रों में वर्णित कर्म फल के उदय का वह विशेष काल है जहां परमात्मा की कृपा आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करती है। ऊपर आसीन वह अनंत शक्ति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। कभी कभी वह परीक्षा को थोड़ा लंबा खींच लेती है ताकि जब आपको उठाए तो इतनी ऊंचाई पर स्थापित करे कि आपके पुराने सारे दुख दर्द छोटे और नगण्य लगने लगे। मेरे प्रिय साथियों, क्या आपने गौर किया है कि हाल के दिनों में आपके जीवन में भीतर ही भीतर कुछ सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे हैं? कभी अकारण ही हृदय घबरा उठता है, जैसे कोई अनजान भय मन को जकड़ लेता है, और फिर अचानक कुछ पलों के लिए एक गहन शांति का अनुभव होता है, मानो कोई अदृश्य दयालु हाथ आपके मस्तक पर रखकर आश्वासन दे रहा हो, डरो मत, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी रात की नींद बीच में टूट जाती है और ऐसा लगता है कि कोई आपके कक्ष में विचरण कर रहा है, जबकि चारों ओर सन्नाटा पसरा होता है। आप इन्हें महज संयोग मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि ये संयोग नहीं बल्कि दिव्य संकेत हैं। संकेत इस बात के कि आपकी जन्म कुंडली में वे भारी ग्रह जो वर्षों से आपकी राह में बाधा डाले हुए थे, अब धीरे धीरे अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं। आज का यह समय महज कैलेंडर की तिथि नहीं है, यह आपके जीवन की पुस्तक का एक नया आशापूर्ण अध्याय है। शनि, राहु, केतु, मंगल, इन सब ने मिलकर जो जटिल उलझने पैदा की थीं, अब वही से चमत्कारिक समाधान उभरने लगेंगे। भगवत गीता में जब भगवान ने अर्जुन से कहा, मां शुचः अर्थात चिंता मत करो,
तो उन्होंने यह व्यर्थ नहीं कहा था। जब मनुष्य अपनी सामर्थ्य की सीमा तक पहुंच जाता है, तभी ईश्वर अपना दिव्य हस्तक्षेप आरंभ करते हैं। आप अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं, अब वह ईश्वरीय कृपा का समय प्रारंभ हो चुका है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि आने वाले अगले 24 घंटों में आपको कोई ऐसी सूचना या घटना का सामना हो सकता है जो आपको एक पल के लिए स्तब्ध कर देगी। यह खुशखबरी धन की वर्षा से जुड़ी हो सकती है, किसी लंबे समय से अटके हुए कार्य की पूर्ति से संबंधित हो सकती है, किसी टूटे रिश्ते की सुलझन का रूप ले सकती है, या फिर उस दिशा से सहायता मिल सकती है जहां से आपने सारी उम्मीदें त्याग दी थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सब अचानक नहीं घटित होगा। ये आपके वर्षों के तप, धैर्य और निरंतर कर्मों का फल होगा, जो अब परिपक्व होकर आपके सामने आएगा। लेकिन यहां एक गहन सत्य को समझना अत्यंत आवश्यक है। कई बार मनुष्य खुशखबरी के इस झटके को भी संभाल नहीं पाता। आपने देखा होगा कि कोई निर्धन परिवार यदि अचानक अपार धन प्राप्त कर ले तो घर में ही कलह आरंभ हो जाती है, रिश्ते दरकने लगते हैं और अहंकार का विष फैल जाता है। इसीलिए परमात्मा केवल उन हाथों में अमृत प्रदान करते हैं जो उसे संभालने की योग्यता रखते हों। आज ये संदेश आपके समक्ष इसीलिए प्रकट हुआ है ताकि आप भीतर से स्वयं को तैयार कर लें। जो भी आशीर्वाद आपके भाग्य में लिखा है उसे ग्रहण करने और संरक्षित रखने की तैयारी अभी से आरंभ कर दें। अब आपके मन में यह प्रश्न उभर रहा होगा कि यह दिव्य परिवर्तन कैसे जागृत होगा, इसकी शुरुआत कहां से होगी, क्या इसके लिए कोई भव्य पूजा, विशाल यज्ञ या कठोर तपस्या की आवश्यकता है? तो सुनिए, भगवद गीता में स्वयं भगवान ने स्पष्ट कहा है कि तन, मन और धन से किया गया छोटा सा सच्चा कर्म भी दिखावे के बड़े आडंबरों पर भारी पड़ता है। आपको अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए सबसे पहले एक छोटा लेकिन ईमानदार निर्णय लेना होगा। अब मैं स्वयं को कमजोर नहीं मानूंगा। लंबे समय से आपने अपनी ही जुबान से अपने भाग्य को छोटा किया है। ये मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे नसीब में खुशियां कहां, ये शब्द जो आपने बार बार उच्चारित किए आपके चारों ओर एक अभेद्य दीवार बन गए हैं। आज इसी क्षण से इन नकारात्मक शब्दों का पूर्ण त्याग कर दें। जिस प्रकार घर की सफाई किए बिना नया सामान नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार नकारात्मक विचारों को साफ किए बिना दिव्य शक्ति सक्रिय नहीं होती। आज जब ये संदेश समाप्त होगा, उसी समय से स्वयं के साथ एक छोटा सा नियम स्थापित कर लीजिए। अगले 24 घंटों तक अपनी जुबान से स्वयं के बारे में कोई भी नीचा, छोटा या अपमानजनक शब्द नहीं निकालूंगा। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कोई आपको कितना भी उकसाए, आपके मुख से केवल यही निकले, भगवान ने मेरे लिए सदैव अच्छा ही लिखा है, मुझे केवल इंतजार और प्रयास करना है। देखिएगा, केवल यह एक परिवर्तन आपके चारों ओर की ऊर्जा को इतनी तेजी से बदल देगा कि आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, आपके भीतर सोई हुई वह अपार शक्ति बाहर कहीं नहीं खोजनी पड़ती। वह किसी दूरस्थ पर्वत, घने जंगल या गुप्त गुफा में निवास नहीं करती। वह यहीं आपके हृदय और मस्तिष्क के बीच की उस सूक्ष्म रेखा पर विराजमान है जहां विचारों का जन्म होता है। जब विचार परिवर्तित होते हैं तो किस्मत स्वतः बदल जाती है। जब दृष्टिकोण बदलता है तो जीवन की दिशा नई राह पकड़ लेती है।
अब तक आपने स्वयं को पीड़ित की दृष्टि से देखा, इसलिए परिस्थितियां भी वैसी ही निर्मित होती चली गईं। अब समय आ गया है कि स्वयं को ईश्वर के प्रिय पात्र के रूप में देखना आरंभ करें। याद रखें, कोई भी बड़ी खुशखबरी बिना तैयारी के नहीं आती। आज जो यह संदेश आपके कानों तक पहुंचा है, वह भी आपकी तैयारी का ही एक हिस्सा है, एक संकेत कि ऊपर से आपके भाग्य की लिखावट बदल रही है। कुछ पंक्तियां पुनः लिखी जा रही हैं, कुछ काले अक्षर मिटाए जा रहे हैं। आपका कर्तव्य है कि इस प्रक्रिया के साथ पूर्ण सहयोग करें, न कि शंका करके स्वयं ही उसे अवरुद्ध कर दें। इसीलिए अपने हृदय को संभाल कर रखिए, क्योंकि जो दरवाजा अब खुलने वाला है, उसे देखकर आप वास्तव में कहेंगे, यह झटका तो खुशखबरी का था और यही वह था जिसकी मुझे वर्षों से आवश्यकता थी। अब अपनी अगली सांस से, अगले विचार से, अगले शब्द से अपने भाग्य को छोटा नहीं बल्कि विशाल लिखना आरंभ कर दीजिए। शेष कार्य उस अनंत शक्ति पर छोड़ दीजिए जो सदैव आपके साथ रही है। बस आज आपने उसे पहचानना प्रारंभ किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब एक गहरी सांस लेकर अपने हृदय पर हाथ रखिए और मन ही मन स्वीकार कीजिए, हाँ, अब मैं अपनी किस्मत से नहीं डरूंगा, मैं अपना अध्याय स्वयं लिखूंगा। जब भी कोई बड़ा परिवर्तन जीवन में आता है, उससे पूर्व भीतर हलचल होना स्वाभाविक है। किसी को बेचैनी घेर लेती है, किसी की नींद कम हो जाती है, किसी के समक्ष बार बार एक ही स्वप्न प्रकट होता है, किसी को बार बार एक ही शब्द, एक ही चेहरा या एक ही स्थान स्मृति में उभरता रहता है। ये सब व्यर्थ नहीं होते, ये संकेत हैं कि आपकी आंतरिक शक्ति दरवाजा खटखटा रही है और कह रही है, अब मुझे कार्य करने दो। अब हम उस रहस्य की चर्चा करते हैं जो आपके मन में बार बार उभर रहा है शरीर में। वह कौन सा स्थान है जहां स्पर्श, ध्यान या मंत्र के कंपन से आपकी आंतरिक शक्ति जागृत होने लगती है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, हृदय स्थो सस्मि, अर्थात ईश्वर का निवास हमारे हृदय में है। छाती के मध्य भाग में जहां से प्रेम, करुणा, साहस और दृढ़ संकल्प की ऊर्जा जन्म लेती है, वही वह केंद्र है जिसे आधुनिक भाषा में एनर्जी सेंटर या अनाहत चक्र कहा जाता है। जब यह केंद्र सूक्ष्म रूप से सक्रिय होता है तो दो चीजें एक साथ परिवर्तित होती हैं, आपकी सोच और आपकी कंपन। सोच बदलने से फैसले बदलते हैं और फैसले बदलने से परिस्थितियां करवट लेने लगती हैं। इसीलिए सबसे प्रथम और शक्तिशाली स्थान है आपकी छाती का मध्य भाग, दोनों स्तनों के बीच थोड़ा ऊपर, जहां हृदय की धड़कन का स्पंदन गहराई तक अनुभव होता है। जब आप दुखी होते हैं तो यही भारीपन महसूस होता है, यही कसक उठती है, यहीं से आह निकलती है। और जब प्रसन्न होते हैं तो यही स्थान हल्का हो जाता है, यहीं से एक मधुर गुदगुदी उभरती है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि आपकी समस्त भावनाएं, सारे भय, सारी आशाएं और पूरा विश्वास इसी केंद्र से जुड़े हुए हैं। अब प्रश्न है कि क्या करना है। यह अत्यंत सरल है, लेकिन इसे खेल में नहीं बल्कि पूर्ण श्रद्धा और समझ के साथ अपनाना है। रात्रि के समय जब आपके दैनिक कार्य समाप्त हो जाएं, मोबाइल की व्यस्तता शांत हो जाए, घर का शोर थम जाए, तब किसी शांत कोने में बैठ जाइए। यदि संभव हो तो जमीन पर आसन बिछाकर बैठें, अन्यथा कुर्सी पर भी सीधे बैठ सकते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी पूर्णतः सीधी होनी चाहिए।
जैसे भगवत गीता के श्लोक सुनते समय अर्जुन ने प्रसाद भाव से सिर झुकाया था, वैसे ही अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और दाहिने हाथ की हथेली को धीरे धीरे अपनी छाती के मध्य में रख दीजिए। जैसे एक मां अपने शिशु के सीने पर हाथ रखकर उसे सुलाती है, वैसी ही कोमलता के साथ स्वयं को सुकून प्रदान कीजिए। अब 3 बार गहरी सांस लीजिए, नाक से अंदर, मुंह बंद रखकर पेट तक हवा भरिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। हर सांस के साथ कल्पना कीजिए कि आपके भीतर जमा सारी घुटन, भय, अपमान और नकारात्मकता बाहर निकल रही है। जब मन थोड़ा शांत हो जाए तो मन ही मन या हल्की आवाज में एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण आरंभ कीजिए, ओम नमः शिवाय। यह महज 5 अक्षरों का मंत्र नहीं है, यह एक कंपन है, एक तरंग है जो आपके भीतर के हर अंधेरे कोने तक पहुंचकर वहां छिपे भय, हीन भावना और अराजकता को शुद्ध करना प्रारंभ कर देती है। जब आप छाती पर हाथ रखकर पूर्ण विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो आप यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे हर निर्णय में स्वयं महादेव मेरे साथ हैं। इस मंत्र का उच्चारण कम से कम 11 बार अवश्य कीजिए। यदि मन अनुमति दे तो 21 या 51 बार भी कर सकते हैं। गिनती पर नहीं, भावना पर जोर दीजिए। हर बार जब आप ओम नमः शिवाय कहें तो कल्पना कीजिए कि आपकी छाती के मध्य एक हल्की सुनहरी रोशनी प्रज्वलित हो रही है जो धीरे धीरे तेज होती जा रही है। यह रोशनी आपकी अपनी शक्ति है, आपकी आत्मा है, आपके भीतर निवासित वह दिव्य अंश है जिसे अब तक आपने संसार के शोर में दबा रखा था। याद रखिए, जैसे ही आप इस केंद्र को स्पर्श करके मंत्र का कंपन वहां पहुंचाते हैं, वैसे ही आपकी कुंडली में विराजमान भारी ग्रह उस तरंग को अनुभव करने लगते हैं। शनि का बोझ विश्वास में परिवर्तित होने लगता है, राहु का जाल धीरे धीरे शिथिल पड़ता है, केतु की उलझने तपस्या में बदल जाती हैं और मंगल का क्रोध साहस का रूप धारण कर लेता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अगली सुबह आपके पलंग के नीचे धन की थैलियां मिल जाएंगी। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में बंद अवसर स्वतः दृष्टिगोचर होने लगेंगे, बंद लगने वाले रास्तों में दरारें दिखाई देने लगेंगी और आप उन पर कदम बढ़ाने की हिम्मत जुटा पाएंगे। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण स्थान की चर्चा कर लीजिए। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि आपकी भौहों के मध्य जहां तिलक लगाया जाता है या त्रिपुंड खींचा जाता है, वहां हल्की झनझनाहट या खिंचाव का एहसास होता है। यह व्यर्थ नहीं है, इसे भ्रिकुटी केंद्र या आज्ञा चक्र कहा जाता है। यही वह स्थान है जहां से विचार दिशा ग्रहण करते हैं। जब मन उथल पुथल में होता है तो यह जगह भारी लगती है, माथा चकराता है, सिर दर्द होता है और निर्णय बिगड़ जाते हैं। इसीलिए जब भी आप कोई महत्वपूर्ण कार्य आरंभ करने जा रहे हों, चाहे नौकरी से जुड़ा फैसला हो, धन से संबंधित निर्णय हो या रिश्तों की बात, तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके इसी भ्रिकुटी केंद्र पर अपनी मध्यमा या अनामिका अंगुली से हल्का स्पर्श कीजिए और 3 से 7 बार इतना कहिए, हे भोलेनाथ मेरी बुद्धि में विराजमान हो जाइए। ये एक साधारण वाक्य नहीं है, ये आपका सीधा निवेदन है उस शक्ति से जो भगवद गीता में कहती है, बुद्धि योगं ददाम्यहम्, अर्थात मैं अपने भक्त को सही समय पर सही निर्णय की बुद्धि प्रदान करता हूं,
माथे के इस केंद्र पर स्पर्श करते हुए जब आप महादेव को अपनी बुद्धि की बागडोर सौंपते हैं तो भीतर की घबराहट धीरे धीरे कम होने लगती है। जो फैसले पहले भय के कारण टल रहे थे उन पर प्रकाश पड़ने लगता है। आप हड़बड़ी में नहीं बल्कि स्पष्ट